सेवादार ने ऐसी सेवा करी कि तंबू उखाड़ उखाड़ के फेंक दिए, तंबू उखाड़ उखाड़ के फेंक दिया और आंदोलनकारियों को डंडे मार मार के भगा दिया। 5,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी भेजे गए, 5,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी भेजे पंजाब की भगवंत मान सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने 5,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी भेजे, 40 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और उसके बाद जो शंभू और खनेरी बॉर्डर था ना, यहां से खदेड़ खदेड़ कर इन आंदोलनकारियों को भगा दिया और पंजाब के जो दोनों रास्ते जो पिछले 13 महीने से बंद थे, अब ये खुल गए हैं। अब यहां पर सामान्य रूप से जो है वो ट्रैफिक आ जा रहा है। सोचिए, इतने महीने बाद अब ये सब हुआ कैसे, ये जानना बड़ा दिलचस्प है। सलमान खान की फिल्म सुल्तान का एक बड़ा फेमस गाना है, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। दरअसल इलेक्ट्रिसिटी के संदर्भ में 440 वोल्ट का झटका बड़ा जबरदस्त माना जाता है, लेकिन आज मैं 440 वोल्ट नहीं बल्कि 404 वोल्ट की बात करूंगा, 404 वोल्ट के झटके की बात करूंगा। आप कहेंगे कि आपने 440 वोल्ट तो सुना, ये 404 वोल्ट क्या होता है? दरअसल ये 404 वोल्ट का झटका वो है जो अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब के आंदोलनकारी किसानों को दिया है। पंजाब के आंदोलनकारी किसानों को 404 वोल्ट का झटका दिया है। दरअसल बीते 404 दिनों से यानी 13 महीने से पंजाब के जो दोनों बॉर्डर हैं दिल्ली की तरफ जो आते हैं, पंजाब का शंभू बॉर्डर, खनेरी बॉर्डर, यहां पर पिछले 404 दिन से यानी 13 महीने से आंदोलनकारी किसान जो है धरने पर बैठे थे। वो दिल्ली आना चाहते थे, वो हरियाणा जाना चाहते थे और वो किसी भी तरह से दिल्ली में आकर वो दिल्ली में 2021 की 26 जनवरी की याद दिलाना चाहते थे। वो सब क्या, वो सब बताऊंगा आपको क्या क्या हुआ था। आपको शायद अगर भूल गया हो तो मैं आपको याद दिलाऊंगा, लेकिन वो सब ये करना चाहते थे। लेकिन पंजाब की भगवंत मान की सरकार और अरविंद केजरीवाल जो अब पंजाब के एक तरह से कह सकते हैं सुपर सीएम है, उन्होंने आंदोलनकारी जो किसान थे, आंदोलनकारी सिख किसान थे, उनको 404 वोल्ट का झटका दिया और आंदोलनकारियों के तंबू उखाड़ दिए। बुलडोजर चला चलाकर, पुलिस से लाठियां मार मारकर, लाठियां खिला खिलाकर जितने आंदोलनकारी बॉर्डर पर बैठे थे उनको मारकर खदेड़ कर जो है बॉर्डर से उठाकर भगा दिया। सोचिए, मतलब अपने आप में ये जो कुछ हुआ ना, ये अपने आप में कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा ये हुआ क्या। कुछ लोगों को ये झटका जो है, कुछ लोगों सिर्फ ये आंदोलनकारी किसान नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को जो है, बहुत सारे आंदोलनकारियों को, या यूं कहना चाहिए आंदोलन जीवियों को भी ये 404 वोल्ट का झटका लगा है। जो लोग आंदोलन के नाम पर, आंदोलन के बहाने दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार का तख्ता पलट करने का बीते कई कई सालों से ख्वाब देख रहे हैं, बीते कई कई सालों से जो साजिशें रच रहे हैं ना, उनको भी 404 वोल्ट का झटका लगा है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, ये तो भाई इन आंदोलनकारी किसानों के सेवादार थे। आपको याद है जब दिल्ली में ये लोग जब सीधा सीधा दिल्ली में नरेंद्र मोदी सरकार से भिड़े हुए थे, साल 2020-21 की मैं बात कर रहा हूं, जब ये पूरी तरह से जो है नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन पर बैठे थे, दिल्ली के सभी बॉर्डर बंद कर दिए थे और ये लोग जो है लगातार धरने प्रदर्शन पर बैठे थे और कहा था कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, मोदी सरकार को जो है वो लोग सबक सिखा देंगे। तब जो है अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनके साथ साथ जो है आतिशी मार्लेना, ये सब जो हैं, ये सब वहां आए, हर दूसरे दिन पहुंचते थे। और अरविंद केजरीवाल किसान, आंदोलनकारी किसानों के बीच जब दिल्ली बॉर्डर पे पहुंचते थे तो कहते थे, नहीं जी नहीं, मैं किसान नहीं हूं जी, मैं तो सेवादार हूं आपका। उसी तरह से आतिशी मार्लेना कहती थी कि भाई हम तो सेवा के लिए यहां आ रहे हैं, हम सेवादार हैं। जब तक ये बैठेंगे, जब तक ये आंदोलनकारी बैठेंगे धरने पर, जब तक ये बॉर्डर को रोक करके बैठेंगे, सड़कों पर जो है तंबू तान कर बैठेंगे, तब तक हम इनकी सेवा करेंगे जी, हम इनके लिए आते रहेंगे, हम इनको फ्री का बिजली पानी उपलब्ध कराएंगे, हम इनको इंटरनेट मुहैया कराएंगे, इनकी कोई तकलीफ होगी तो हम देखेंगे, सारी तरह की चिंताएं करते थे। लेकिन अब सेवादार ने ऐसी सेवा करी कि तंबू उखाड़ उखाड़ के फेंक दिए, तंबू उखाड़ उखाड़ के फेंक दिया और आंदोलनकारियों को डंडे मार मार के भगा दिया। 5,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी भेजे गए, 5,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी भेजे पंजाब की भगवंत मान सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने 5,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी भेजे, 40 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और उसके बाद जो शंभू और खनेरी बॉर्डर था ना,
यहां से खदेड़ खदेड़ कर इन आंदोलनकारियों को भगा दिया और पंजाब के जो दोनों रास्ते जो पिछले 13 महीने से बंद थे अब ये खुल गए हैं। अब यहां पर सामान्य रूप से जो है वो ट्रैफिक आ जा रहा है। सोचिए इतने महीने बाद अब ये सब हुआ कैसे, ये जानना बड़ा दिलचस्प है। हालांकि जो पंजाब की, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी, अरविंद केजरीवाल जो कल तक सेवादार थे, भगवंत मान जो इन किसान आंदोलनकारियों के साथ खड़े हुए थे, उन्होंने जो है जिस तरह से खदेड़ा, और खदेड़ा भी बुरी तरह से, क्योंकि उसके कुछ वीडियो वायरल हैं कि उसमें किस तरह से जो आंदोलनकारियों के तंबू लगे थे वहां पे जाके तोड़ फोड़ कर रहे हैं, वहां पर जो है पंखे उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे हैं, जो टेंट लगे हैं, जो जो वहां पर बल्लियां लगी थी उनको उठा उठा के तोड़ दिया। और सिर्फ इतना नहीं बल्कि किसान आंदोलनकारी जो सिख किसान थे, अब इसमें कितने किसान थे ये तो विवाद का विषय है, लेकिन इनको तो यही लोग अन्नदाता कहते थे। मैं तो हमेशा कहता था ये कितने किसान है ये अलग से जांच का विषय है। तो ये जो आंदोलनकारी बैठे थे, इनमें से कितने सिख ऐसे जिनको ऐसे मारा गया कि उनकी पगड़ियां तक खुल गई। कई ऐसे वीडियो हैं जिसमें सिख जो है वो कह रहे हैं कि मेरी पगड़ी को हाथ लगा, मेरी पगड़ी खोल दी और इस तरह से किया। महिलाओं को पुरुष जो सिख पुलिसकर्मी है वो महिला आंदोलनकारियों को थप्पड़ मार रहे हैं, महिला आंदोलनकारियों को थप्पड़ मार रहे हैं। ये सब कुछ जो है लोग इसके वीडियो हैं, और उसके वीडियो जब चल रहे हैं तो लोग सवाल पूछ रहे हैं भाई ये जबरदस्त सेवा अरविंद केजरीवाल ने आंदोलनकारियों की है। लेकिन अब ये सवाल है कि आखिर ये सब हुआ कैसे, ऐसे कैसे बिल्कुल यू टर्न हो गया पंजाब सरकार का। और जिनको नरेंद्र मोदी अगर कुछ कह देते थे, तो नरेंद्र मोदी अगर ये कह देते थे और केंद्र की बीजेपी सरकार ये कह देती थी कि भाई आंदोलनकारी रास्ता खोल दें, तब जो है अरविंद केजरीवाल भगवंत मान आग बबूला हो जाते थे। मनीष सिसोदिया कहते थे इनको हाथ लगाएंगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब ऐसा कैसे हुआ कि एकदम यू टर्न हुआ कि इन लोगों ने इनको उखाड़ के फेंक दिया? ये समझने वाली बात है। कारण है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो कारण दिया जा रहा है वो समझ लीजिए। अब आतिशी मारलेना आती हैं, आतिशी मारलेना कहती हैं कि दरअसल देखिए कि पंजाब को बड़ा नुकसान हो रहा था जी, और पंजाब के दोनों बॉर्डर बंद थे और इससे जो है पंजाब बड़ा बर्बाद हो रहा था, पंजाब में बड़ा नुकसान हो रहा था। और इसी के साथ साथ भगवंत मान ने कहा कि पंजाब की छवि जो है बड़ी बुरी बन गई है, पंजाब आंदोलन का हो गया था और मुझे इन्होंने इतना नरम समझ लिया, और पंजाब में जो जितने आबादी है मेरी तो उनके प्रति जिम्मेदारी है, सिर्फ तुम्हारे प्रति थोड़ी है। इस तरह के बयान है। इसमें देखिए कोई दो राय नहीं, जो आतिशी मारलेना ने कहा पंजाब को भयंकर नुकसान हो रहा था इस आंदोलन के कारण, जिस तरह से रास्ते रोके जा रहे थे भयंकर नुकसान हो रहा था। 250 करोड़ रुपए सीधा सीधा जो ये जो टोल है ना, 250 करोड़ का टोल का नुकसान हुआ है। और जो पंजाब के व्यापारी हैं जो वहां से व्यापार करते थे बाकी सब, वो करीब 1000 करोड़ का उनको नुकसान हुआ है। लोगों को जो पर्सनल नुकसान हुआ वो अलग है, जो लोग वहां आसपास रहते थे, जो लोग वहां गाड़ियों से जाते थे, क्योंकि 15-20 मिनट का 20 मिनट का जो रास्ता था वो 1.5 घंटा घूम घूम के लोगों को जाना पड़ता था। तो नुकसान तो बहुत हो रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या नुकसान हो रहा था इसलिए, और पंजाब इसके कारण, पंजाब बहुत भयंकर तरीके से पंजाब जो है वो इसको भुगत रहा है इन सब आंदोलनों के कारण। ये मैंने आपको कुछ समय पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर एक बताया था कि किस तरह से पंजाब की इकोनॉमी जो है, पंजाब बिल्कुल बर्बादी के रास्ते पर है, क्योंकि पंजाब आंदोलन करने लगा है, पंजाब आंदोलनों में शामिल रहता है, और उसके कारण जो है पंजाब में न सिर्फ पंजाब की अर्थव्यवस्था गिर रही है, पंजाब की प्रति व्यक्ति आय गिर रही है। हरियाणा जो है, मतलब मध्य प्रदेश जैसा राज्य किस खेती में पंजाब से आगे निकल गया, जो मध्य प्रदेश का भी बीमारू राज्य कहते थे वो पंजाब से आगे निकल गया, क्योंकि पंजाब के किसान तो बस हमको जो है एमएसपी दे दो और उसके अलावा हम आंदोलन करेंगे। इसी में पूरी तरह से पंजाब के किसानों को झोंक दिया गया था। ये पंजाब के आम किसानों की गलती नहीं है, पंजाब के सिखों की गलती नहीं है। ये जो आंदोलनकारी, जिसमें कम्युनिस्ट हैं, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें आम आदमी पार्टी है, और जिसमें कुछ विदेशी ताकतें हैं, वही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आऊंगा उसमें विदेशी ताकतों पर। तो ये जो तमाम लोग थे, इन्होंने भड़का कर आंदोलनकारियों को, किसानों को और पंजाब के लोगों को, पंजाब के सिखों को आंदोलनकारी बना दिया। और इसमें विदेशी ताकतों में खालिस्तानियों का भी हाथ है, इसमें ही मत भूलिएगा, ये भी बात तय है। तो बहरहाल तो इन्होंने इस तरह से कर करके जो है इनको पंजाब को बर्बादी के रास्ते पर ठेल दिया था। फिर से कह रहा हूं, कृषि के मामले में जो है पंजाब जो कभी सबसे आगे था वो मध्य प्रदेश उससे आगे निकल गया। खेलों के मामले में पंजाब जो कभी सबसे आगे था, हरियाणा उससे आगे निकल गया। कई अन्य पैमानों पर हरियाणा आगे निकल गया। तो पंजाब को इन्होंने बर्बाद कर दिया। तो ये बात तो ठीक है, इस आंदोलन से पंजाब को नुकसान हो रहा था। लेकिन सवाल यह कि जब पंजाब को क्या अभी नुकसान हो रहा था? पहले नुकसान नहीं हो रहा था? जब दिल्ली के बॉर्डर रोक कर बैठे थे और तब नुकसान नहीं हो रहा था? जब दिल्ली, यूपी के सारे बॉर्डर, पंजाब के सारे बॉर्डर, हरियाणा के सारे बॉर्डर वो जाम कर दिए गए थे, और 1 साल से ज्यादा समय तक, आपको याद है जब ये किसान आंदोलन हुआ था, जब
2020 में जब हुआ था, 19-20 में जब हुआ था, तब पूरे 1 साल तक किसान आंदोलन चला था, 13 महीने चला था ये। तब नुकसान नहीं हुआ था, तब भी नुकसान हुआ था, लेकिन तब ये लोग साथ खड़े थे, आज विरोध कर रहे हैं। असली कारण क्या है? असली कारण अब समझिए। असली कारण जो है ये विदेशी माल है, विदेशी पैसा है। ये जो विदेशी पैसे पर जो रोक लग गई है ना, ये दरअसल हो क्या रहा था, ये पूरा का पूरा किसान आंदोलन मैंने आपको बार बार बताया था। मैं अपने कार्यक्रम जो करता हूं 2 टूक, उसमें भी मैंने कई बार ये प्रमाणों के साथ दिया था। मैंने अपनी किताबों में इस बात का जिक्र किया था, मैंने अपने लेख में, मैंने अपने सोशल मीडिया पे जो पोस्ट में इसे जिक्र किया था कि इस किसान आंदोलन में कहीं ना कहीं से भारी फंडिंग हो रही है। अब ये फंडिंग कहां से हो रही है, ये बड़ा सवाल था। हालांकि ये, क्योंकि जब ये किसान आंदोलन चल रहा तो आपको अच्छी तरह से याद है कि क्या हो रहा था। आप सोचिए कि जो किसान है, अब आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश का किसान, बिहार का किसान, मध्य प्रदेश का किसान, इसके अलावा दक्षिण भारत का किसान, ये सब भी तो किसान थे। ये सब अपने खेतों में अपनी खेती कर रहे थे। लेकिन पंजाब का, कुछ हरियाणा का और कुछ आसपास का जो है, जो कुछ राकेश टिकैत जैसे जो लोग थे, चढ़ूनी जैसे जो नेता थे, और इसके अलावा कम्युनिस्ट जो जहां से पकड़ पकड़ के लाते थे, इन्होंने जिन लोगों को बैठा रखा था, अगर 1 साल तक कोई अगर किसान, क्या कोई जेन्युइन किसान 1 साल तक क्या अपने खेत को छोड़ करके क्या बॉर्डर पे बैठ करके धरना प्रदर्शन के लिए बैठा रह सकता है? नहीं। तो सवाल यह है कि उसको कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई आमदनी हो रही है। और सिर्फ किसान की आमदनी की बात नहीं कर रहा, मान लो कि उसने भैया बहुत मेहनत करके पैसा जुटा रखा है और वो अपना गुजारा कर सकता है, समझ में आता है। लेकिन किसान आंदोलन में जो तंबू लगाए गए, जो ट्रैक्टर वहां पर जो दिन रात लगाए जाते थे, वहां जो शानदार शानदार जो एसी जो तंबू तान दिए गए थे, एसी तंबू तान दिए गए थे, टीवी लगे, वहां फ्रिज लगे, वहां इसके अलावा जो है तमाम तरह की मशीनें लगी, कि आपको मसाजिंग मशीन लगी, आपके रिलैक्सिंग मशीनें लगी, आपको तमाम तरह की चीजें, पिज्जा बनाने की वहां पर जो है पूरी की पूरी मशीनें लग गई थी। आपको जो खाना है, आपको हर तरह का खाना मिल रहा है, और कुछ कुछ पीना भी मिल रहा था, उसके भी कुछ वीडियो आए थे। ये सब चीजें, सवाल है था इस सब का पैसा कहां से आ रहा था? क्या ये गंभीर विषय नहीं है? इसकी फंडिंग कहां से हो रही थी? अब मैंने बीबीसी की एक रिपोर्ट देखी, जो मैंने बीबीसी की रिपोर्ट देखी वो 1 दिसंबर 2020 की रिपोर्ट है, और ये पूरी की पूरी रिपोर्ट बीबीसी ने करा कि भाई आंदोलनकारी इतने समय तक बैठे हैं, इनकी फंडिंग कहां से हो रही है, पैसा कहां से आ रही है। तो इसमें ज्यादातर तो लोगों से जो बयान लिए हुए ना, उसमें तो ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि हाँ जी, हमने जो है अपना पैसा जोड़ा, हमने चंदा जुटाया, हमने ये किया, हमने वो किया। एक जरूर इसमें मिलता है, इसमें यह मिलता है कि जो पंजाब में एक संस्था है, पंजाब टीचर्स डेमोक्रेटिक फेडरेशन, उसका नाम आता है कि उसने जो है 10 लाख रुपए का चंदा दिया था। लेकिन 10 लाख रुपए तो बहुत मामूली रकम है। जिस तरह का ये धरना प्रदर्शन साल तक चला, 10 लाख रुपए कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। लेकिन फिर भी चलो, इस तरह से इन्होंने कहा, लोगों ने कहा कि हमने गांव में चंदा जुटाया था, ये सब किया था, ये सब था। इसमें एक जगह जो एक व्यक्ति ने, एक सिख किसान ने ये कहा कि जी, मेरे दोस्त ने मुझे विदेश से पैसा भेजा था, मेरे अकाउंट में उसने पैसा भेजा और कहा कि हम यहां से चंदा करके भेजेंगे, तुम्हें जितना चाहिए वो दे देंगे। एनआरआई दोस्त मेरे, उसने भेजा। अब ये एनआरआई दोस्त कौन है, ये पड़ताल का विषय है। और ये अकेला एनआरआई दोस्त एक ने स्वीकार किया, लेकिन और कितने एनआरआई दोस्त जो है खातों में किस किस के भेज रहे थे, ये अपने आप में जांच का विषय है। देखिए, एनआरआई जब पैसा भेजता है ना, जो बड़ी रकम होती है उसकी तो पड़ताल हो जाती है, लेकिन जो छोटी छोटी रकम होती है ना, उसमें जनरली अगर किसी के अकाउंट में भेज दे तो उसकी ज्यादा वो नहीं होती। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बयान सामने आए थे जिसमें आंदोलनकारियों के परिवार वालों ने कहा कि हमारे बच्चों को लेकर हमसे कहा कि इतना पैसा मिल जाएगा, इतना पैसा मिल जाएगा। कई लोगों को नहीं मिला, उन्होंने शिकायत की, लेकिन कई लोगों को मिला भी पैसा। वो सारा पैसा कहां से आया? और फिर एक बात और, 2021 में 26 जनवरी पर जब दिल्ली की तरफ ट्रैक्टर आंदोलन ने कूच किया था, और दिल्ली में जब लाल किले पर हिंसा हुई थी, तब जो है ये इतने सारे ट्रैक्टर आ गए थे, वो कहां से आए थे? तब उस वक्त एक रिपोर्ट आई थी, जिसका मैंने जिक्र भी किया था पहले भी, कि अचानक से जो है एक रिपोर्ट आई थी कि पंजाब में, हरियाणा में कई इलाकों में अचानक से ट्रैक्टर की जो बिक्री थी ना, वो कई गुना बढ़ गई। मतलब जहां पर 1-2 महीनों में जो है 10 ट्रैक्टर खरीदे जाते थे, वहां पर अचानक से जो है 200, 300, 500 ट्रैक्टर खरीदे गए। तो ये बड़ा सवाल उठा था कि अचानक इतने सारे ट्रैक्टर क्यों खरीदे गए? तो अचानक इतने सारे ट्रैक्टर खरीद के दिल्ली में झोंक दिए गए, दिल्ली में ट्रैक्टर आंदोलन कर दिया गया, लाल किले पर जो है धावा बोल दिया गया। ये सब कुछ किया जा रहा था। और इसके अलावा राकेश टिकैत का बयान भी आपको याद है कि हम तो संसद पे कूच कर देंगे, संसद को ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये सब कुछ कैसे हो रहा था? इसके पीछे कोई तो था जो फंडिंग हो रही थी, तो कोई तो था जो पैसा लगा रहा था। ये अपने आप में जांच का विषय है। अब सोचिए कि इसके अलावा एक और चीज आपको याद दिलाता हूं, ये सब बिना पैसे के नहीं होता, ये सब बिना पैसे के नहीं होता।
तो ये पैसा कहां से आ रहा था, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये जो कुछ बदलाव हुआ है, ये जो अचानक जो जो है तंबू उखड़ गए, खदेड़ दिया गया आंदोलनकारियों को। आंदोलनकारी आज इतने कमजोर दिख रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो रहा। पहले तो जो है वहां पर जो है लोग तन जाते थे और मरने मारने की बात करते थे, और जो है कोई इनको हाथ नहीं लगा सकता था। अब इतने कमजोर कैसे दिख रहे हैं आंदोलनकारी? दरअसल इनकी कमजोरी का राज ये है कि इनके पीछे जो फंडिंग हो रही थी विदेशों से, जिसमें ज्यादातर फंडिंग, जो मैक्सिमम फंडिंग यूएस एड के जो अलग अलग सोर्सेज से जो हो रहा था, अमेरिका के डीप स्टेट से जो पैसा आ रहा था, और साथ साथ जो है जो ये जो जॉर्ज सोरोस का जो पैसा आ रहा था, ये सारा पैसे जो है इनकी टोटियां जो है बंद कर दी गई हैं। ये ऐसा नहीं है कि इसमें भारत सरकार ने कोई बहुत बड़ा काम किया है। ये दरअसल अमेरिका में अब ये जो नई सरकार आई है, जो ट्रंप प्रशासन आया, उसने यूएस एड की नकेल कस दी है, यूएस एड की फंडिंग पे रोक लगा दी है। और यूएस एड का जो पैसा था ना, वो इसी तरह से एनजीओ के माध्यम से इधर उधर खर्च होता था, और भारत में भी एनजीओ के माध्यम से खर्च हो रहा था। और यही जो एनजीओ हैं, इनको पैसा आता था और ये भारत में आंदोलन जीवी खड़े करते थे फंडिंग कर करके। ये तो साफ है। तो अब क्योंकि पैसा नहीं आ रहा, यूएस एड का पैसा नहीं आ रहा, जॉर्ज सोरोस का पैसा नहीं आ रहा, खालिस्तानियों की फंडिंग भी रुक गई है, इसलिए जो है बीबीसी जैसे जो मीडिया थे, अब वो इस तरह की रिपोर्टिंग नहीं कर रहा, क्योंकि बीबीसी जैसे मीडिया को भी जो यूएस एड का पैसा मिलता था, ये भी साबित हो चुकी है। और इसके अलावा दुनिया भर के जो वॉशिंगटन पोस्ट, ये सब अब ये इस तरह की रिपोर्टिंग नहीं कर रहे कि किसानों के लिए, तो क्योंकि इन सबको पैसा मिल रहा था। और पैसा जो है साथ साथ अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली में, मुझे तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं केजरीवाल और आम आदमी पार्टी या बाकी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनको भी किसी न किसी तरह से फंडिंग हो रही थी कि इनके पीछे खड़े रहो, इनको सपोर्ट करो, इनको हटाओ मत। अचानक से आप नींद से जागते हैं कि इससे अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है। आपको पहले अर्थव्यवस्था बर्बाद होती नहीं दिख रही थी। पहले जब आंकड़े आ रहे थे, पहले जब व्यापारी रो रहे थे, तब आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन अचानक से आपकी नींद खुली। क्यों? क्योंकि तब आपको भी फंडिंग हो रही थी, आप भी मजा ले रहे थे, आपको फंडिंग भी हो रही थी, और आपको यह कहा जा रहा था कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है, उसके लिए पैसा आ रहा है, उखाड़ फेंकेंगे तुम्हारी बल्ले बल्ले। तो उनको लग रहा था कि पैसा भी आ रहा है और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, हमारी सरकार भी बन जाएगी, और तो उससे दोनों हाथों में जो है, दोनों हाथ जो है घी में होंगे। तो ये सब सोच सोच के ये लोग चुप बैठे थे। तो ये सारी फंडिंग जो है बंद हो गई। यूएस एड का पैसा, डीप स्टेट का पैसा, जॉर्ज सोरोस का पैसा, खालिस्तानियों का जो पैसा आ रहा था ना, उस सब पे अब जो है रोक लग गई है। और इसलिए जो है आज किसान आंदोलन और किसान संगठन इतने कमजोर दिख रहे हैं, क्योंकि इनके पीछे फंडिंग रुक गई है। एक बात और आपको याद दिलाता हूं, आपको याद होगा अच्छी तरह से, जब ये किसान आंदोलन हो रहा था, तब क्या हुआ था? तब भारत के बड़े बड़े यूट्यूबर्स इनके लिए दिन रात वहां पे खटोला बिछाकर, अपनी खटिया बिछाकर दिन रात वहां बैठे रहते थे, दिन रात वीडियोस बनती थी, और उसके बाद इनकी वीडियोस को लाखों लाखों जो है प्रचारित करते थे, लाखों लाखों करके। ये कहा जाता था ये तो जो है ये हमारे अन्नदाता हैं। पूरे सोशल मीडिया पर एक बुरा माहौल बनाया गया था, अन्नदाता है, अन्नदाता को हाथ नहीं लगाना चाहिए। आपको याद है इस तरह के कितने ट्वीट होते थे, हजारों लाखों रोज ट्वीट होते थे। और ट्वीट कहां कहां से होते थे? ग्रेटा थनबर्ग ट्वीट करती थी, जिनका टूल किट जो है एक्सपोज हो गया था, और ये टूल किट जो है, टूल किट ही टूट गया अब इनका, इस बात को समझिए। तो ग्रेटा थनबर्ग जो है वहां से ट्वीट करती थी। उसके अलावा ये मियां खलीफा जो पॉर्न स्टार थी, इसके अलावा रेहाना जैसी जो बड़ी पॉप स्टार है, वो करती थी। जस्टिन ट्रूडो करता था, जो खालिस्तानियों का समर्थक, कनाडा का जो प्रधानमंत्री था, वो करता था। तो ये जो तमाम लोग थे ना, ये तमाम लोग जो ट्वीट कर रहे थे, ये सब एक टूल किट के तहत कर रहे थे। इनको एक टूल किट थी कि इस तरह के ट्वीट करने हैं, क्योंकि ग्रेटा थनबर्ग ने गलती से टूल किट डाल दी थी ना, तब टूल किट का जिक्र आया था कि भाई ये टूल किट के तहत हो रहा है। तो बहुत सारे लोग माने नहीं, हाय हाय अन्नदाता को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, तो अन्नदाता है, किसानों को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन ये सारा टूल किट के तहत हो रहा था। लेकिन अब जो है इनकी टूल किट टूट गई है, क्योंकि इनकी टूल किट में जो पैसे का जो पंपिंग हो रही थी, जो पैसे की जो फ्यूलिंग हो रही थी, फ्यूल भरा जा रहा था पैसे का, वो रुक गया है। और इसीलिए अब ये कमजोर पड़ गया, टूल किट टूट गया, और अब जो है इनके तंबू उखड़ गए। ये सारा का सारा जो खेला अब आपके सामने, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो पूरा का पूरा खेल है, इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से। सिर्फ और सिर्फ पैसे के दम पर यह आंदोलन खड़ा किया गया था। मैं ये मानता हूं कि बहुत सारे इसमें जेन्युइन किसान थे, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि सारे नकली किसान थे।
बहुत सारे इसमें जेन्युइन किसान थे जिनकी भावनाओं को भड़का दिया गया। भावनाओं को भड़काकर, और भावनाओं को भड़काने के लिए भी टूल किट काम करती है। बहुत सारे आम लोग जो हैं एकदम से उनको लगा हाँ किसानों पर अत्याचार हो रहा है, वो सब भी इसमें बह गए थे। तो बहुत सारे लोगों की भावनाओं को भड़काया गया, उसके लिए बाकायदा एक माहौल बनाया गया, बड़ा पैसा उसमें पंप किया गया और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, क्योंकि कृषि जो आंदोलन, किसान आंदोलन था, वो दरअसल मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किया गया था। और मैं फिर से आपको एक बात दोहरा रहा हूं, ये जो 3 कृषि कानून वापस लिए गए ना, इसमें फिर से कहता हूं कि इसमें हो सकता है कुछ खामियां हो, लेकिन इनको वापसी नहीं होनी चाहिए थी, इनमें सुधार होने चाहिए थे। और उसके लिए किसान आंदोलन, जो आंदोलनकारी थे और जो किसान नेता थे, उनके साथ बैठकर बातचीत होनी चाहिए थी। हालांकि बातचीत कई बार हुई, लेकिन जो आंदोलनकारी थे, जो आंदोलनकारियों के नेता थे, वो किसी भी समझौते पर तैयार नहीं हुए और अल्टीमेटली सरकार को ये कृषि कानून जो वापस लेने पड़े। लेकिन इन कृषि कानूनों में बहुत कुछ अच्छा भी था, बहुत कुछ अच्छा भी था, लेकिन अब वो नहीं होगा। और अब कोई भी सरकार जल्दी किसानों के लिए जो है कोई जो है नए कानून बनाने की हिम्मत नहीं करेगी, क्योंकि ये सब कुछ हो चुका और इसका बड़ा नुकसान हुआ है। इसका नुकसान, सबसे ज्यादा नुकसान जो है इसका किसानों को नुकसान हुआ है, क्योंकि अब किसानों में, कृषि में जो है कोई भी सुधारों की बात नहीं करेगा। क्योंकि देखिए, किसानों की स्थिति खराब है, हर जगह खराब है, हर देश के हर राज्य में खराब है किसान की स्थिति। और ये बहुत खराब स्थिति है कि किसानों की स्थिति ऐसे। लेकिन किसानों की स्थिति सुधारने के लिए हमको हमारे कृषि के तौर तरीकों में, हमें हमारी जो पूरा सिस्टम है, व्यवस्था है, उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने पड़ेंगे। और आमूलचूल परिवर्तन के लिए ही कृषि कानून जो है वो लाए गए थे। उसमें फिर से कह रहा हूं, कुछ सुधार हो सकता था, उसमें कुछ चीजें ठीक हो सकती थी, कुछ चीजें वापस ली जा सकती थी, कुछ चीजें जोड़ी जा सकती थी, लेकिन किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए एक अच्छी व्यवस्था बनाई जा सकती थी। लेकिन दुर्भाग्य से आंदोलन जीवियों ने, विदेशी पैसे ने, टूल किट ने और यूएसएड ने, जॉर्ज सोरोस ने और डीप स्टेट ने ये सारी की सारी चीजें खराब कर दी। मोदी सरकार तो खैर चुनाव, जनता ने उसको फिर से चुन लिया, उसको तो खैर क्या क्या नुकसान होगा, वो तो फिर से सत्ता में है। लेकिन किसानों का इससे नुकसान हुआ, देश का नुकसान हुआ है। और ये जो है नुकसान, इसके लिए ये लोग सीधे सीधे दोषी हैं। तो जो पूरी कहानी आपने देखी ना, जो 2019 से शुरू होकर आज 2025 तक आई है, इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो सार सिर्फ यही है कि भाई साहब, विदेशी पैसे से और विदेशी चंदे से और विदेशी इशारे पर अगर आप आंदोलन चलाओगे तो आप अपना भी नुकसान करोगे और साथ साथ देश का भी नुकसान करोगे। और ये बात उन लोगों को अब समझ लेनी चाहिए जो लोग आज ये कह रहे हैं कि अगर वक्फ संशोधन विधेयक पारित हुआ तो वो एक बार फिर से किसान आंदोलन की तरह चक्का जाम करेंगे, बॉर्डर जाम कर देंगे। ये उन लोगों को समझ लेनी चाहिए और उन लोगों को भी समझ लेनी चाहिए जो इन आंदोलनकारियों के वक्फ संशोधन जो विधेयक है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ खड़े हैं, उनको भी ये समझ लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।